अभी सुबह के 6:15 हो गए हैं और हम लोग अपने होटल से निकल गए हैं। थोड़ा सा बाहर आए हैं, काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है। अगर आप सामने देख पाएंगे तो ये देखिए सब स्नो माउंटेन्स हैं। एंड अभी हम रानीखेत अपने होटल से जस्ट बाहर ही आए हैं। बस अब गाड़ी स्टार्ट करके हम अपने गांव निकलेंगे। हमारा गांव दोराहाट में है एंड जब दोराहाट पहुंचेंगे फिर आपको अपना गांव दिखाएंगे। तो कैसा लगा आपको? नींद कैसी आई? बहुत अच्छी, हल्की हल्की ठंड लग रही थी लेकिन मजा आ रहा था। हाँ, रूम गंदे थे। उसने हमें बोला कि हम आपको गर्म पानी देंगे, बट जब हमने ऑन किया तो उसके मिक्सर काम नहीं कर रहे थे, दोनों से ठंडा आ रहा था। तो ये है रोड पे एवरेस्ट होटल है। ये हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, सर्विस भी ठीक नहीं है इनकी। चलिए अब हम फोटोग्राफी कर लेते हैं और वीडियो को अभी यहीं के लिए रोकते हैं। हमारे गांव में मिलते हैं। तो अब सुबह के 6:35 हो गए हैं और हम लोग रानीखेत में अपने होटल के नीचे हमारी गाड़ी जो खड़ी है उसमें बैठे हुए हैं और दोराहाट के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं एंड 355.3 किलोमीटर हमने टोटल दिल्ली से अभी तक कवर कर लिया है और आज का सेकंड डे है। इसमें हम दोराहाट जाएंगे अपने गांव, फिर दूनागिरी जाएंगे, उसके बाद लास्ट में कौसानी जाके वहीं स्टे करेंगे। आपको पूरा हम जर्नी कराएंगे, लोकल साइट सीन और लोकल फूड, अपना गांव भी आपको दिखाएंगे कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं। पापा वो साइड वाला मिरर खोल देना। तो क्या साइड की मिरर। अन्यारपट यही मतलब आती है और शॉप्स वगैरह कोई नहीं खुली अभी इस टाइम पे यहाँ पे। तो लोकल लाइफ इस तरीके से रहती है। मॉर्निंग में एक शॉप खुल चुकी है, शायद दूध वगैरह मिलता होगा इस पे। रानीखेत अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे गोल्फ कोर्स है एक, उसके अलावा 1-2 व्यू पॉइंट्स भी हैं एंड एक एप्पल गार्डन है और एक रानी लेक है। एंड साइड में भी व्यू काफ़ी अच्छा आता है, पहाड़ वगैरह है। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि स्नो से कवर्ड है ये सब हिल्स। यहाँ पे व्यू अच्छा है ना, कितनी सुंदर रोड है। सुबह का टाइम हो रहा है, मास मेरा तो ये गाड़ी में कोई नहीं पहनता है। हम चाय की दुकान ढूंढ रहे हैं, सुबह सबको चाय पीने का मन कर रहा है, चाय बिस्किट, क्योंकि यहाँ पे गुलाबी गुलाबी ठंडे जैसे कि आपने पीछे सुनने में आया आपको।
अभी हमने अपनी गाड़ी लगा दी है साइड में एंड हम लोग चाय पीने के लिए आ गए हैं। तो ये गायत्री रेस्टोरेंट करके है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे हमने ब्रेक लिया है चाय पीने के लिए। उसके बाद चाय वगैरह पी के हम लोग दोबारा अपने गांव के लिए निकलेंगे दोराहाट में। तो ये है यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। तो चाय आ गई हमारी और सौरभ ने तारीफ कर दी है चाय की। सिर्फ चाय पी रहे हैं अभी हम, क्योंकि फास्ट है सबका। जब तक गांव में पूजा नहीं हो जाती हमारी, उसके बाद हम कुछ भी खा पी सकते हैं। कैसी अम्मी चाय? अच्छी है। गांव में चाय पीने का अलग ही मजा है जब ठंडा मौसम हो तो। चलिए मिलते हैं फिर हम अपने गांव में। वो बच जाएगा सीधा गाड़ी। क्या हो गया? तो चाय वगैरह पी के हम लोग निकल गए हैं। 7:35 हो गए हैं अभी मॉर्निंग के। विटामिन डी ले लिया हमने। अब अच्छा लग रहा है और अच्छी लोकेशन पर था वो रेस्टोरेंट। इस जगह तो मस्त है। हाँ अब यहाँ नहीं है तो कहाँ है? वैसे हम वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी व्यंजन थे, हम खा लेते, लेकिन आज हमें पूजा करवानी है। उसके बाद हमारा फास्ट खुल जाएगा, फिर हम कुछ भी खा सकते हैं। आज हम यहाँ पे नॉन वेज भी खा सकते हैं, तो आपको वो भी टेस्ट करके बताएंगे। वहाँ पर वो मिल रहा था भटकी दाल, चुरकानी, बेड़ों की रोटी। ये सब जो आपको नाम पीछे से बैकग्राउंड में सुनने को मिल रहे हैं, ये सब पहाड़ी आइटम्स हैं। ये भी आपको बताएंगे यहाँ पे क्या क्या होता है। अभी पहला पार्ट रिलीज हुआ है, अभी 5 पार्ट्स और हैं। आज सेकंड पार्ट है, तो 5 पार्ट्स में, बचे हुए 5 पार्ट्स में आपको सब कुछ पता चलेगा। अभी आपको बहुत हमारे साथ घूमना है। हमने दोराहाट में एंट्री कर ली है, पर जो मेन सिटी है वो थोड़ा अंदर है, 2-2.5 किलोमीटर। दोराहाट में एंट्री कर ली है। इधर इंजीनियरिंग का कॉलेज है, विपिन चंद्र त्रिपाठी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंडर आता है एंड काफ़ी अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट्स वगैरह भी अच्छी है उसकी। बाकी हाँ, ये रास्ता थोड़ा सा डेंजरस लगा मेरे को। अगर आप फर्स्ट टाइम पहाड़ पे आ रहे हैं तो इस तरफ मत आइएगा, या ड्राइवर को अपने साथ लाइएगा, क्योंकि टर्न्स वगैरह बहुत हैं और ब्लाइंड टर्न्स हैं। आगे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा और सारे ही मोड़ ऐसे हैं यहाँ पे। बाकी जगह अच्छी है, ठंडा वेदर है, एयर भी फ्रेश है और ड्राइविंग में मज़ा आ रहा है। बस ये है कि थोड़ी डिफ़िकल्ट है। बड़े भाई मुझे सिर्फ दादी बोले। और ये जो है क्या नाम है, और ये जो इस टाइम पे दोराहाट में ही है, गढ़वाली भाई जी बोलते हैं। तो यहाँ पे शॉप्स वगैरह काफ़ी हैं। उत्तराखंड में भाई को दाजू बोला जाता है, तो वो धीरे-धीरे और बहन को क्या बोला जाता है मम्मी? बहनी। अब आप कोशिश करना कि मुझसे पहाड़ी छोटे बोलो। भाई को भूली, छोटे भाई को भूला। छोटे भाई को भूला बोला जाता है बहन को बोली, छोटी और बहन छोटी बहन को भूली। की दिल्ली जा रही है, बताइए। और जब ड्राइव करता है तो आपको स्पेस देखना होता है कि हमें कहाँ पे रुकना है और ये सामने वाली गाड़ी ताकि पास हो सके। मुझे तो और छोटा अच्छा लग रहा है। तो इतना बड़ा बोलते मुझे भाभी थी। भाभी जी 10 लोग और सुनते हैं। जरूर से बुलाता मुझे तो ठीक था, आजकल सुबह कोई भैया जी बोलने लगे। भैया जी भैया को क्या बोलते हैं? दाजू। दाजू। एकदम खड़ी चढ़ाई है। अच्छा, वो इसका मतलब ये है। शॉप्स वगैरह तो बहुत है इधर।
पर अभी प्रॉपर सब खुली नहीं है। टाइम भी 8:30 ही बज रहे हैं। तो फिर दाजू क्या होता है? भैया ही है। ऐसा है, दाजू जो होता है जैसे आम आदमी होते हैं ना, बड़ा भाई, उसको बोलते हैं सगे भाई को दादा बोलते हैं। जैसे बासु गणेश नहीं बोलते हैं। हाँ, जो सगे में आता है, रिलेशन में आता है तो दादा आता है। अब हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि हमें लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। इधर लेना होगा, इधर इधर इधर। लेफ्ट। हाँ ठीक है। ठीक है। बद्रीनाथ आज हम दुनागिरी टेम्पल भी जाएंगे एंड बद्रीनाथ जो लोग जाते हैं तो इधर से भी जा सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश से तो लोग जाते ही हैं, इधर से भी जा सकते हैं। बल्कि यहाँ से ज्यादा नजदीक है। शादी हो रही है, आज 2 बार शादी देख ली। और हम दोराट पहुँच गए बिल्कुल प्रॉपर। अभी हम प्रॉपर दोराहाट में एकदम, और यहाँ से हमारा गांव आधा घंटे का रास्ता है। आधा घंटे की ड्राइव है, उसके बाद 9 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद क्या कहते हैं, हम थोड़ा वॉक करके भी जाएंगे अपने गांव वाले घर तक। तो वो पूरा एक्सपीरियंस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे गांव वाले घर तक गाड़ी पहुँच नहीं पाती। हमारे गांव वाले घर तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती, तो गाड़ी हमें बाहर 1 किलोमीटर पहले रोड पे ही खड़ी करनी पड़ती है। वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट कुछ है, तो वहीं पे हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। अब ये हमारे गांव का रास्ता चालू हो चुका है, 9 किलोमीटर का रास्ता रहेगा। तो अभी हम पेट्रोल पंप पे रुक गए हैं एंड 128.3 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई है। पिछली बार जब हमने ब्रिम तक फुल करवाया था, दोराहाट में है पेट्रोल पंप, और दोबारा हम ब्रिम तक फुल करवाएंगे अपने गाड़ी को। पूरा ऊपर तक फुल कर देना, 0 कर देना। पेट्रोल डलवा रहे हैं नॉर्मल, 101.8 रेट है यहाँ पे। तो देखते हैं गाड़ी की क्या माइलेज निकली। तो टंकी पूरी ऊपर तक अभी फुल कराएंगे हम, बिल्कुल ऊपर तक करना। एक 104.41 का पेट्रोल भर गया है, 10.23 लीटर्स। एंड गाड़ी का किलोमीटर्स भी हमने आपको दिखा दिया था, कितना हमने कवर किया है, दोबारा दिखाए थे आपको। तो जो हमने चलाई है वो चलाई है 128.3 किलोमीटर। तो ये इस वीडियो के कंप्लीट जितने पार्ट्स हो जाएंगे उसके लास्ट में हम आपको बताएंगे माइलेज हमारी क्या निकली, ताकि आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। अब ये चित्रेश्वर आ गया, यहाँ से नीचे उतारते हैं हम अपने गांव के लिए। आपको नीचे का पूरा दिखाते हैं कितना कैसे नीचे गाड़ी उतरती है यहाँ पे। तो अगर आप ट्रेंड है प्रॉपर तो तभी आप आइएगा ऐसी जगह पे। खैर ऐसी जगह पे तो घूमने के लिए आप नहीं आएंगे, पर अगर इस टाइप का अगर कहीं आपको रास्ता दिखेगा, अगर आप बिल्कुल ट्रेंड है तभी आइए। ज़बरदस्ती का रिस्क मत लीजिए, या फिर अपने साथ ड्राइवर हो आपका तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे गांव का ऐसा रास्ता है, पागंडी की तरह है, उससे गाड़ी लेके जा रहे हैं हम। बिल्कुल ऑफ रोडिंग है सौरभ की लैंग्वेज में। सौरभ, हमारे जो सौरभ जी हैं वो थार लेना चाहते हैं, और थार लेके ऐसे ही रास्ते पे आना है सौरभ जी को। ये पूरा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे। हमारी तो स्विफ्ट गाड़ी है, नीचे टच हो जाती है, बस लेके जा ही रहे हैं हम भगवान का नाम लेके। अदरवाइज यहाँ स्विफ्ट जैसी गाड़ी लेके आना नहीं चाहिए। थोड़ा एसयूवी वगैरह हो आपके पास तो भी ठीक है ऐसी जगह पे।
जगह पे नीचे टच हो रही है गाड़ी। हमने वहाँ पे छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ दें। अगले बजट तक सही पक्का हो जाएगा ये। बहुत सकरा हो गया रास्ता। ये डंडा तो नहीं अड़ेगा? ना, ये भी अड़ गया। इनमें तो वैगनआर कामयाब है। थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए आपकी गाड़ी की, तभी ऐसी जगह पे आना चाहिए। ये नई वाली स्विफ्ट में ये प्रॉब्लम है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम कर दी है। सिटी में भी जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उसमें भी कभी कभार टच हो जाती है नीचे। अब देखिए, अब सामने ये इस टाइप का आ गया है, तो यहाँ ये दिक्कत है, वही है। पूछना पड़ेगा ज़्यादा पीछे तो नहीं है, जाना नहीं है। अब हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अब हम चितैली घाट अपने गांव जा रहे हैं। ऐसे पतले पतले रास्ते होते हैं, तो इन पे चढ़ाई करके पैदल ही जाना होता है। ये गांव का पत्ता होता है, शिशौन बोलते हैं इसको। अगर ये गलती से आपकी टच हो जाए तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसका दर्द कम से कम 2-3 घंटे तक रहता है, आपकी हालत ख़राब हो जाती है सच में। तो इससे तो बच के रहना होता है। ये है शिशौन का पत्ता। डर जाए खून निकल जाएगा। कुछ नहीं, जोक है जोक। बस अब जल्दी चलना। स्नेल है, स्नेल है ये। देखिए कितना प्यारा सा स्नेल है। दिखा दिया शिशौन। हम काफ़ी सालों के बाद अपने गांव आए हैं,
तो रास्ता थोड़ा सा भटक गए थे, अभी हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इस रास्ते से जाने में, फ्रेश एयर है, एकदम नेचुरल सा फील हो रहा है। सारे लगे हैं, बस वही है, हमें पैर बचाना। मम्मी ने शिशौन के पेड़ को इंग्लिश नेम दे दिया है करंट प्लांट, करंट का पेड़, क्योंकि अगर ये टच हो जाए तो करंट जैसे ही लगता है। पीछे देखना मम्मी, वीडियो बन रही है। अभी अपने गांव जा रहे हैं हम। धुआं लगा रखा है, भैंसों को मच्छर ना लगे। अभी गांव शुरू हो गए हैं, हमारा गांव अभी भी आगे है। हरी मिर्च की खेती। बोलो। ये घास के लुक बना रखे हैं, जैसे ये घास होती है उसको काट के बांध देते हैं। फिर सर्दियों में जिस समय हरी घास नहीं मिलती उस समय ये खिलाते हैं, इसका चारा बनाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? घालुट। घास को सुखा के पेड़ पे टांग देते हैं, सर्दियों में गाय भैंस को चारा खिलाते हैं जब हरी घास नहीं होती। अभी सर्दी आने वाली है तो अब इसका पूरा उपयोग होगा। ये देखिए वही चीज़ है। अभी भी हम जा ही रहे हैं। ये आप नीचे अगर देख पा रहे होंगे वाइट कलर का बड़ा सा, इसको भुज बोलते हैं। इसकी बहुत टेस्टी एक दाल बड़ी बनती है, ये और दाल मिक्स करके एक बढ़िया टाइप की बनती है, उसकी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी होती है वो। तो हम ये भुज हमने रख लिया अपने साथ, जब हम दिल्ली अपने घर वापस जाएंगे तो हम घर पे बढ़िया बना लेंगे इससे। ये पहाड़ी लोकल फूड होता है। गांव में इस तरीके से होता है घर वगैरह। पूरी बहुत बड़ी जिनकी फैमिली होती है वो पूरा ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं, उसमें अपना घर बना देते हैं। ये पानी का नाव है, यहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं गांव में। अंडरग्राउंड वाटर आता है यहाँ से और यहाँ कपड़े धोते हैं लोग। तो विलेज लाइफ ऐसी होती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुमाऊं और एक गढ़वाल। तो गढ़वाल में आपका ये सब आता है, देहरादून, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब, हरिद्वार।
कुमाऊं में आपका नैनीताल, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सब। ये मंदिर है गांव का, ये हमारे गांव का मंदिर है। ये हम अपने गांव में आ गए हैं, ये हमारा गांव का घर है। अभी यहाँ कोई नहीं रहता इसलिए ताला लगा है। हाँ ये तो है। अब दोपहर के 12:43 हो रहे हैं एंड 400 किलोमीटर्स के आसपास हमने टोटल कवर कर लिया है जब से दिल्ली से निकले तब से अभी तक। और बहुत गर्मी है बाहर, एसी फुल कर रखा है, गाड़ी खड़ी है ताकि गाड़ी ठंडी हो जाए, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ते टाइम एसी बंद रखते हैं। अब मैं रिवर्स लेके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। गांव से हम लोग निकलेंगे अब दोनागिरी टेम्पल। तो रास्ता काफ़ी ख़राब है इसलिए ड्राइविंग की वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा। अब मैं सीधा आपको दोनागिरी टेम्पल में मिलूँगा। खूब खा रहा था इसलिए हम जो विश्राम कर रहे हैं। थोड़ा सोएंगे, आधा घंटा फिर दोनागिरी जाएंगे। अब हम थोड़ा सा रुके हैं दोनागिरी से पहले पानी वानी भरने के। सबको बहुत प्यास लग रही थी और हमारे पास पानी नहीं था, तो थोड़ी देर रुके हैं। अब मैं आपको झरने से पानी पीते हैं गाँव में सब लोग। टेस्ट कैसा है इसका? टेस्ट मज़ा आ गया। टेस्ट वेस्ट सब बढ़िया, मीठा पानी थोड़ा अच्छा है, ठंडा पानी। अब दोनागिरी में मिलते हैं। अभी हम दोनागिरी टेम्पल पहुंच चुके हैं एंड अपनी गाड़ी हमने पार्क कर दी है। अब गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं। गाड़ी पार्क कर दी हमने। ये है टेम्पल की सीढ़ियाँ हैं पूरी, मतलब ये बहुत ऊंचा टेम्पल है और काफ़ी हाइट पे भी है हम। और फिर टेम्पल इससे भी ऊपर जाके काफ़ी सीढ़ी चढ़ के, तो सामने अगर देख पाएंगे तो यहाँ से ग्लेशियर दिखता है। जय हो। शुरू कर दिया हमने। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में रेस्टोरेंट भी है, मैगी पॉइंट, बाकी चीज़ें भी मिलती हैं। हमने यहाँ पे पूछा तो लोगों ने बताया कि 400 से 500 सीढ़ियाँ हैं एंड कम से कम आधा घंटा लगेगा ऊपर पहुँचने में। एंड ऑक्सीजन लेवल भी कम है यहाँ पे। मम्मी भी आ रही हैं। मम्मी को थोड़ी सांसों की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा पीछे हैं। मम्मी ने डिसाइड कर लिया, मम्मी यहीं पे बैठ रही हैं क्योंकि मम्मी से ऊपर जा नहीं जाएगा। मैं और पापा ऊपर जा रहे हैं, सौरभ और मैं नाश्ते निकल चुके हैं। चलो पापा। वो भी गए तो गाड़ी पहुंच गई। यहाँ ढूंढ लेंगे तो रात के बाद भी यही है। मुझे कॉल कर रहे हैं। यही पड़ेगी। चलो पापा आ जाओ। चलना चल ले। तो हम लोग निकल रहे हैं। मम्मी दोबारा से साहस दिखा रही है और मम्मी भी आ रही है। अब थोड़ा रनिंग करके जा रहा हूँ मैं। एक मिनट में हो जाएगा। ठीक है, पूरा सामने। तेज मत चलिए।
ऐसे सेम मैहर माता का टेम्पल है जबलपुर में, जबलपुर से आगे जगह है मैहर, सेम ऐसे ही है। इतनी इस सीढ़ियाँ इससे कम है पर बिल्कुल ऐसे ही है। हालत ख़राब हो चुकी है, सांस पूरी चढ़ चुकी है, बहुत सीढ़ियाँ। शायद मंदिर पहुंचने वाले हैं अब, बहुत सीढ़ियाँ थी सच में। मौसम ठंडा है पर पसीने निकल गए। तो शायद हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। सच में बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। मम्मी भी आई गई है फाइनली और बस हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। थोड़ा पीछे देख के कुछ बताएंगे मम्मी, कैसा लगा आपको इतनी सीढ़ी चल के? बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ठंडा है यहाँ पे। अभी दोपहर के 3:15 बज रहे हैं और मतलब दोपहर के टाइम पे इतना ठंडा मौसम है यहाँ पे। ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। अभी थोड़ी और सीढ़ियाँ हैं, बस फिर हम फाइनली मंदिर में पहुँच जाएंगे। 3 स्टेजेस में है ये सीढ़ियाँ। फर्स्ट स्टेज जहाँ हम इनिशियली थे, देन उसके बाद थोड़ा सा प्लेन आया था, देन सेकंड स्टेज आई थी, देन अभी हम 3rd स्टेज की सीढ़ियों पे हैं। फाइनल हमारा मंदिर आ जाएगा इन स्टेज के बाद। ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से आप 60-70 सीढ़ियाँ होंगी। बस सामने मंदिर है। बस फाइनली हम मंदिर में आ गए हैं। मंदिर के अंदर मैं फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ नहीं करता, इसलिए हम उसके बाद मिलेंगे। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और ऊपर चढ़ने में काफ़ी थकान हो गई थी, तो इसलिए हम सब लोग थोड़ा यहीं पे बैठ के रेस्ट करेंगे अब आधे घंटे के आसपास। फिर उसके बाद हम लोगों को ड्राइव पे निकलना है कौसानी। अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ एंड जैसे कि हम शुरू में बताया था आपको कि 400 से 500 सीढ़ियाँ बताई थी यहाँ के लोकल शॉप वाले ने, बट मेरे फ़ोन ने जो कैलकुलेट किया है वो 24 फ्लोर्स काउंट कैलकुलेट की थी जब मैं बिल्कुल टॉप मंदिर में पहुँच गया था। तो आईफोन के अंदर हेल्थ ऐप होती है, उसने बताया था 24 फ्लोर्स। तो उसका बेसिस कैसे रहता है कि एक फ्लोर मीन्स 10 फीट एंड 10 फीट मीन्स 16 स्टेप्स। सो 16 इंटू 24 इज़ अप्रोक्सीमेटली 350। सो 400 से 500 नहीं है सीढ़ियाँ आपकी, आप 350 के अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर कर सकते हैं। तो 350 सीढ़ियाँ भी अपने आप में मतलब आप समझ ही सकते हैं। बट काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। वहाँ से स्नो कवर्ड ग्लेशियर भी क्लियर नज़र आ रहा था, जिसकी हमने आपसे रास्ते में बात की थी। नीचे उतरना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आपकी स्पीड भी अच्छी खासी मेंटेन हो जाती है नीचे उतरते टाइम एंड इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं लगता। ऊपर चढ़ते टाइम तो इट वाज लाइक कि हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई थी एंड ऑक्सीजन लेवल तो कम है इतनी हाइट पे, तो उस वजह से ज़्यादा हो रहा था। चलो ये अच्छा है कि मम्मी भी पहुंच गई ऊपर एंड हम सब ने दर्शन किए। तो आप भी अगर रानी के जोराहट साइड
घूमने का प्लान करें कभी या कौसानी साइड, तो ये दोनागिरी टेम्पल काफ़ी फेमस टेम्पल है, इसकी काफ़ी मान्यता है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। एंड हाँ, सीढ़ी चढ़ने के लिए रेडी रहिए आप। यहाँ के लोकल फूड की बात करें तो अगर आप यहाँ पे समर्स में आएंगे तो यहाँ पे फ्रूट मिलता है, एक काफल, तो वो आपको ईजी लेवल हो जाएगा। काफल होते हैं, देन आपकी खुमानी होती है, यहाँ का लोकल फ्रूट्स हैं, तो आप वो सब खा के देखिएगा, वो बहुत अच्छे होते हैं। मैंने पहले खा रखे हैं, इसलिए मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। इस टेम्पल में भी मैं आया हूँ एक बार बचपन में, जब छोटा था, कम से कम 20 ईयर्स बैक आई केम है। उसके बाद आज आया हूँ। नीचे उतरने में अच्छा लग रहा है काफ़ी, एंड काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है मंदिर में दर्शन करने के बाद। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइम पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। आज ये नवरात्रि चल रहे हैं एंड आज 10th डे है दशहरा, एंड उत्तराखंड में दशहरा माना जाता है। दशहरे को अच्छे से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट यहाँ पे आज भीड़ नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड तो अभी इतना नहीं है, बट लोग अवॉइड कर रहे हैं अभी भी। तो ये था एक्सपीरियंस मेरा आप लोगों के साथ। एंड अब हम गाड़ी चलाएंगे और कौसानी जाएंगे। बीच में हम स्नैक्स खाने के लिए रुकेंगे एंड वो थोड़ा हॉल्ट भी हो जाएगा हमारा। तो मिलते हैं हम आपसे गाड़ी में बैठ के। टाइम हो गया है 4:05 और दोनागिरी टेम्पल में हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं सीधा कौसानी के लिए। कौसानी यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास है। अब हम 25 किलोमीटर तक कोई स्टॉप नहीं लेंगे, उसके बाद हम सीधा स्टॉप लेंगे सोमेश्वर के आसपास, जहाँ पे हम इवनिंग स्नैक्स खाएंगे। 4 बज रहे हैं, 5, 6, 7, 7:30 तक हम लोग पहुँचेंगे, हॉल्ट वगैरह सब लेके 7:30 बजे तक। गाड़ी को रिवर्स लेके हमने मैप पे डाल दिया कौसानी, बस अब हम सीधा कौसानी निकालेंगे। पापा कैसा लगा दोनागिरी टेम्पल में? कैसा लगा? चलो, सबको बढ़िया लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे बिना भीड़ के, और अच्छा दिन है आज का नवरात्र वाला। विजयदशमी अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई जीत हो गई, न्याय पे न्याय की जीत हो गई, हार पे जय की विजय हो गई। चलिए, अब हम बीच में कहीं पे अच्छा सीन होगा तो आपको दिखाएंगे। मिलते हैं। अभी हम ये आपका सोमेश्वर रोड पे हैं एंड यहाँ पे काफ़ी ब्लाइंड टर्न्स हैं एंड जो चढ़ाई है वो एकदम तीखी है, वो खड़ी चढ़ाई है। अभी यहाँ पे 2 टर्न्स आ गए हैं, हमें मैप पे देखना होगा किधर हमें मिलना। तो हमें सीधा ही जाना था, हम आ गए दोबारा से अपने रूट पे। अभी हम खाने पीने के लिए ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा रेस्टोरेंट इसी सोमेश्वर रोड पे, एंड कुछ इवनिंग स्नैक्स खा के हम लोग फिर डायरेक्टली कौसानी निकलेंगे। अब कौसानी अगर यहाँ से बात करें जहाँ पे अभी हैं हम, यहाँ से आपका 25 किलोमीटर के आसपास है कौसानी, और 25 किलोमीटर का मतलब 1 घंटे का रास्ता हो जाए, और बीच में हम आधा घंटा पौना घंटा रुक जाएंगे। तो अभी 5 बज रहे हैं, तो हम 6:30 7 बजे तक कौसानी पहुँचेंगे। हमने टारगेट लिया था 7 साढ़े 7 तक, पर उससे पहले ही पहुँचने की पूरी उम्मीद है। अब हम रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अभी हम इस रूट पे चले जा रहे हैं, पर हमें कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है। सबको भूख भी लग रही है और थक भी गए हैं। अब वही देख रहे हैं, मतलब काफी देर से, पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी ये लोध करके एक जगह आ गई है, ये सोमेश्वर में ही पड़ती है। हाँ, यहाँ मिल तो जाना चाहिए, बाकी देखते हैं। अब थोड़ा सा सिटी टाइप आ गई है, लोगों के घर हैं यहाँ पे।
देखते हैं, कुछ मार्केट वगैरह है होती है तो कुछ मिलता है, सही सा दिखता है शॉप तो रेस्टोरेंट, तो हम उसमें गाड़ी रोकी फिर ये कहाँ पे आ गए? सोमेश्वर विधानसभा आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। सोमेश्वर हम लोग पहुँच गए। ये साइड में ये है रुद्राक्ष करके है, ये कुछ यही है ये रुद्राक्ष। रुद्राक्ष रेस्टोरेंट करके है। तो हम सोच रहे हैं कि रुक जाते हैं क्योंकि अब भूख लग रही है। तो ये हमें सही टाइम पे मिल गया रेस्टोरेंट। तो ये सोमेश्वर रेस्टोरेंट है, पहाड़ी व्यंजन भी यहाँ मिल जाएगा। यही हम ढूंढ रहे थे, कुछ पहाड़ी लोकल फूड खाने का। तो अब यहाँ पे हम ऑर्डर करते हैं और ट्राई करते हैं, बताते हैं आपको कैसा है। तो रुद्राक्ष कैफ़े में तो इस टाइम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब आगे फिर दोबारा से हम सर्च स्टार्ट करेंगे अपनी। अब देखते हैं कहाँ क्या मिलता है हमें। इसके बाद हमने एक रेस्टोरेंट पे और ट्राई किया रुद्राक्ष के बाद, वहाँ भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम लोग अपना कौसानी की तरफ ही निकल रहे हैं और कुछ मिलेगा अगर रास्ते में तो ज़रूर खाएंगे। भूख बहुत तेज़ लग रही है, मिल जाए बस सब कुछ। हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी एंड ये रास्ते में ही तमन्ना फास्ट फूड है, रानीखेत रोड, नौनीगाड़, सोमेश्वर में। यहाँ हम नाश्ता करें। हमने एग चाउमीन ऑर्डर की थी, मोमोज किए थे और ब्रेड ऑमलेट किया था। इसके साथ हमने मैगी भी ऑर्डर की थी, वो भी अभी आ जाएगी। ये सब चीज़ें फ़िलहाल आ चुकी हैं एंड टेस्ट वगैरह सब कुछ करने के बाद रिव्यू हम आपको लास्ट में देंगे। हमने चाउमीन, मोमोज एंड ऑमलेट खाया। कैसा लगा मम्मी? पापा? सौरभ ने कुछ नहीं खाया क्योंकि वेजिटेरियन है और मुझे भी एकदम सब बढ़िया लगा। रात के शाम के 6:15 बज गए हैं, यहाँ तो रात ही हो चुकी है और अब हम लोग नाश्ता वास्ता करके निकल रहे हैं कौसानी के लिए। कौसानी मैप पे अभी 18 किलोमीटर हमें दिखा रहा है और टाइम मैप पे तो दिखा रहा है 35 मिनट, पर लग जाएगा मतलब 45 मिनट टू 1 आवर। अब रात को हम ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट पहुँच के आपको दिखाएंगे। थैंक यू। अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है एंड होटल भी हमें मिल गया है। यहाँ पे गांधी आश्रम है। थोड़ा सा हम भटक गए थे एक बार तो रास्ते में, तो हम गलती से बागेश्वर वाले रास्ते पे मूव हो गए थे। वो रास्ता तो बड़ा ही ख़राब था, पूरा कम्प्लीटली लैंडस्लाइड हो रखा था वहाँ पे। तो हमें लग तो रहा था कुछ रास्ता ठीक नहीं है, तो हमने पता किया तो उन्होंने बोला हाँ हम गलत आ गए। फिर ये हमने फाइनली ढूंढ लिया गांधीधाम एंड यहीं पे हमने रूम लिया है। यहाँ पे 2 टाइप्स के रूम है। एक अच्छा वाला रूम है काफ़ी, ये जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे, ये पूरा कॉटेज टाइप का बना हुआ है, सिंगल रूम है एंड इसका जो टैरिफ है वो है 1200 रुपीज़ पर नाइट। एंड जो हमने लिया है, हमने थोड़ा बेसिक वाला लिया है, उसका टैरिफ है 650 पर नाइट एंड डबल बेड उसमें डला हुआ है। तो हमने वैसे 2 रूम्स ले लिए। अच्छा है इनका, काफ़ी क्लीनिनेस है, साफ़ सुथरा अच्छा है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो हमें सनराइज़ सनसेट व्यूज़ जितने भी मिलते हैं सब यहीं से मिलते हैं। सो ट्रैवलर्स जितने भी होते हैं सब इधर ही आते हैं, कम हियर एंड फॉर ऑल फोटोग्राफी एंड ऑल। तो मॉर्निंग में ही हम इधर से कंप्लीट सनसेट बोल रहा हूँ गलती से, सॉरी, सनराइज़ का हम व्यू जो लेंगे वो यहीं से लेंगे। नीचे भी आप कैमरे में इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा बट बहुत सुंदर लग रहा है इस टाइम पे भी, रात के टाइम पे। तो अब अपनी नाइट यहीं पे स्टे करेंगे। डिनर का भी हमने ऑर्डर कर दिया है, कुछ खास अवेलेबल नहीं था तो हमने 5 थाली ऑर्डर कर दी हैं। थैंक यू। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, जस्ट सुपर।